हाँ, तो हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ अपना आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आज का डेट है 20 फरवरी और मैं इस समय लखनऊ में हूँ। मेरा इंटरव्यू हुआ था ग्रैंड जेबीआर होटल लखनऊ में। तो मैं एक दिन पहले ही आ गया था यहाँ पर, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो इंटरव्यू की शिफ्ट थी मेरी सुबह 8:30 बजे की थी और मेरा पैनल नंबर था 9। तो पहले जाते ही हमको एक हॉल में बिठा दिया गया। हर पैनल के लिए एक टेबल था और उसके आगे कुछ एक सीट्स लगी हुई थी। तो आप जिस पैनल के हो आपको उसी वाले एरिया में जाके उन सीट्स पे बैठना था। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन दिया गया जिसमें आपका सीआरपी नंबर लिखना था, आपने आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मेंशन करनी थी और एक हैंड राइटिंग वाला एक बॉक्स था, वहाँ पर आपको वो फिल करना था। वो फिल किया मैंने। तो चिराची मेरा पैनल नंबर 9 था और वहाँ पर कोई और था नहीं। तो मेरे ही प्रोसेसिंग सबसे पहले हुई। तो उसके बाद मेरा बेसिकली बायोमेट्रिक हुआ 2 बार। तो फेस का फ़ोटो, मतलब फेशियल रिकग्निशन या फ़ोटो आप जो भी कहना चाहें वो हुआ, और थंबप्रिंट हुआ। तो वो चेक करने के बाद वो लोग मैच लिखते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर और परसेंटेज लिखते हैं कि कितना परसेंट आपका मैच हुआ है कंपेयर टू द डेटा दैट वाज इन योर मेंस के टाइम जो आपने किया था उससे मैच करते हैं बेसिकली। तो वो हो गया। फिर उसके बाद मेरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और सारे डिग्री के मार्कशीट और डिग्री लगती है। तो मैंने वो दिया। बेसिकली मैं 10th का ही मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल मेरे पे सारे थे। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं पूरा पोर्टफोलियो अपना लेके चला था। और 10th का मैं मार्कशीट लेके गया था बिकॉज डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में वो मांगा गया था। 12th का मैं नहीं लेके गया था। तो फिर उन्होंने कहा 12th का फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। तो मैं ऊपर 3rd फ्लोर पे गया, वहाँ पर से हो गया फ़ोटोकॉपी, कोई चक्कर नहीं था। तो सारे डॉक्यूमेंट के जो फ़ोटोकॉपी थी उसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करना था, वो मैंने किया। उसके बाद जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैच कर करके देखे और हर एक पे साइन करते गए। ये बात मैं आपको बता दूँ, इम्पॉर्टेंट है कि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। वो स्टेट के हिसाब से नहीं, सेंटर के हिसाब से मांगते हैं। या आपको बाकी जगहों पे भी पता चलेगा कि बहुत दिक्कत होती है कास्ट के सर्टिफिकेट को लेके ना। तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेक श्योर कि योर सर्टिफिकेट इज़ प्रॉपर एंड देयर इज़ नो मिस्टेक इन इट, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत होएगा। फिर क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया था तो मुझे इंटरव्यू के लिए ऊपर भेज दिया गया। मेरे से पहले एक बंदा ऑलरेडी अंदर था और उसके बाद एक बंदा और बैठा हुआ था। तो हम थोड़ा बातचीत किए, क्या क्या किस बारे में पूछ सकते हैं, ऐसा हमने स्पेकुलेट किया। फिर वो बंदा तब तक बाहर निकला जिसका इंटरव्यू था। तो उसने मुझे बताया कि ब्लॉकचेन के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत पता था आइडिया, तो मैंने कहा ठीक है चलो पूछ लेंगे, तो कोई चक्कर नहीं है। फिर दूसरे वाले का भी इंटरव्यू हुआ तो वो 5 मिनट में ही बाहर आ गया, तो उससे भी वही पूछा था गैस ब्लॉकचेन। फिर उसके बाद मेरी बारी आई। तो मैं सबसे पहले गेट में घुसते ही मे आई कम इन। बेसिकली वो गेट ऐसा था कि यहाँ पर गेट है और अंदर जाके इस साइड पे लोग बैठे हुए थे, राइट साइड पे इधर। तो अंदर जाते हुए थोड़े से मुझे एक अंकल से दिखे सर, तो उनको मैंने परमिशन पूछी, मे आई कम इन। तो उन्होंने कहा हाँ यस प्लीज़ प्लीज़। फिर मैं जैसे ही अंदर गया तो मैं रुका, सबको इंडिविजुअली ग्रीट किया मैंने। तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। 4 सर थे और एक मैम थी वहाँ पर। तो मैंने ऐसा किया। तो वो मेरे गुड मॉर्निंग के बीच में ही बोलने लगे कि बैठ जाइए ऐसे करके बोलने लगे। तो फिर मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि आपने कितने बार गुड मॉर्निंग बोला। बीच में एक सर बैठे हुए थे जो मेन थे, मतलब मेन, वो उन्होंने शुरू किया मेरे से सवाल पूछना। तो उन्होंने कहा कि कितनी बार आपने गुड मॉर्निंग बोला। मैंने कहा सर फॉर ईच पैनल मेंबर आई विश देम गुड मॉर्निंग वंस, सो इट वाज 5 टाइम्स। तो ये हुआ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे थोड़ा मतलब बैकग्राउंड के बारे में ये पूछा कि आप कश्मीर, आपका सरनेम कौल है तो आप कश्मीर से हो, रहते आप देहरादून में हो, इंजीनियरिंग आपने, डिग्री आपने चंडीगढ़ से करी है, तो ये इसका मतलब थोड़ा समझाइए मेरे को। तो फिर मैंने उनको थोड़ा बैकग्राउंड डिटेल दिया इसके बारे में। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से ब्लॉकचेन ही पूछा। वही सवाल पूछा जो पहले लोगों से पूछा गया था। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे बोला कि डिसेंट्रलाइज्ड लिंक लिस्ट की तरह होता है। तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल जार्गन नहीं, आसान भाषा में समझाइए। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे होता है कि वो लिंक लिस्ट के आइटम अलग अलग जगह पे स्टोर होते हैं, ऐसे करके थोड़ा मैंने रफ आइडिया उनको दे दिया। तो फिर उन्होंने दूसरे वाले सर को पास किया। दूसरे वाले सर ने पूछा था मेरे से, आई गेस दूसरे वाले सर ने क्या पूछा था,
हाँ जी, तो दूसरे वाले सर ने पूछा था जीडीपी क्या है और हमारी करंट जीडीपी कितनी है और इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो मैंने उनको जीडीपी का बेसिक डेफिनेशन बताया कि हमारे कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर जितना प्रोड्यूस होता है वो उसको जीडीपी कहते हैं। स्टैट्स मुझे नहीं पता तो थे, तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी सर, मुझे करंट स्टैट्स का मालूम नहीं है। और बढ़ाने के तरीके मैंने दो बताए उनको। मैंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना चाहिए और एग्रीकल्चर पे फोकस हमको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मैं आपको बीच में एक बात और बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू मेरा पूरा हिंदी में हुआ है और मैं पहले से ही सोच के गया था कि जिस भाषा में मेरे से सवाल पूछे जाएंगे मैं उसी में जवाब दूंगा। क्योंकि अगर इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में पूछ रहा है और आप इंग्लिश में दे रहे हो जवाब, तो थोड़ा मतलब ऐसा रूल लगता है कि ये हमारे सामने थोड़ा ऐसे दिखा रहा है कि मतलब ये हम तो हिंदी में पूछ रहे हैं और ये इंग्लिश में बोल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा ध्यान में रही, तो जिस भाषा में मेरे से पूछा गया मैं उसी में जवाब दे रहा था, हिंदी में। तो फिर तीसरे वाले सर के पास उन्होंने पास किया। सर ने कहा कि आप चंडीगढ़ में पढ़ाई करी है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा रॉक गार्डन का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप गए हो? अब मैं सच बताऊँ, मैं गया नहीं था कभी, तो मैंने ना बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि आप चंडीगढ़ में रह के रॉक गार्डन नहीं गए? मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि कॉलेज मेरा दूसरी तरफ था और रॉक गार्डन शहर के दूसरे साइड था, तो कभी जाना नहीं हुआ उधर। तो उन्होंने कहा ठीक ठीक है। फिर उन्होंने मैम को पास किया। अब मैम ने इंग्लिश में सवाल पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन। उन्होंने मेरे से ये पूछा। अब भाई कुछ पता वता तो था नहीं, बस कभी छठी सातवीं में सॉइल कंजर्वेशन का पता था मेरे को कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल प्रोटेक्ट जो हम करते हैं फ्रॉम इरोजन एंड अदर स्टफ, उसको बोलते हैं। तो मैंने वही इंग्लिश में उनको बोल दिया कि द प्रोटेक्शन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। तो कहते कि अलग अलग लेयर होते हैं, तो टॉप लेयर ही क्यों? मैंने कहा मैम बिकॉज टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो टॉप लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैम ने कहा कि ये मैंने इंग्लिश में बोला था क्योंकि सवाल भी इंग्लिश में पूछा गया था। फिर उन्होंने ये पूछा मेरे से, उन्हीं मैम ने, कि कितने साल लगते हैं टॉप सॉइल को बनने में? तो मैंने कहा मैम आई एम सॉरी, मेरे को आइडिया नहीं है। फिर वापस से बीच वाले सर पे आया, तो बीच वाले सर ने कहा कि जो आपके यूपीआई ऐप्स होते हैं गूगल पे वगैरह, इनमें और बैंकिंग ऐप्स में क्या डिफरेंस होता है, जो इंडिविजुअल बैंक के ऐप्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया सर को कि सर यूपीआई एक सेंट्रलाइज्ड यूपीआई एप्लीकेशन एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आप किसी भी बैंक के अकाउंट को ऐड कर सकते हो। मीनवाइल इन बैंकिंग ऐप्स आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट को ऐड कर सकते हो। तो मैं ये जवाब देकर रुक गया। तो उन्होंने कहा एंड वन मोर। तो फिर मैंने कहा कि सर बैंकिंग ऐप्स में सर्विसेज और इंटरफेस उतना लुक्रेटिव नहीं होता है जितना ये आपकी यूपीआई ऐप्स में होता है, बिकॉज इन्होंने अपनी रीच बढ़ानी होती है, तो ये बैंकिंग से हट के भी कुछ सर्विसेज देते हैं और इनका थोड़ा इंटरफेस अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा लुक्रेटिव बनाने के लिए। ये वर्ड मैंने इंक्लूड किया था। फिर पांचों मेंबर्स ने एक क्वेश्चन पूछ लेता है गेस। मैं अगर कोई भूल गया उनको कोई क्वेश्चन मैंशन करना तो सॉरी, वैसे मेरी जानकारी में इतने ही पूछे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है सुधांशु, वी डन विद यू। तो मैं खड़ा हुआ, मैं सबको पर्सनली फिर से थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम किया। तो उन्होंने फिर से मेरे से मजाक में पूछा कितनी बार आपने किया अभी थैंक यू, आप बताइए। तो फिर मैं थोड़ा, हम सब थोड़ा हंसने लगे, थोड़ा स्माइल के साथ। मैंने बोला कि सर 5 मेंबर से तो 5 ही बार किया। फिर वो लोग कह रहे वेरी गुड करते हैं, उन्होंने वापस भेजा और थम्स अप भी दे रहे थे मुझे। मैं थोड़ा पीछे मुड़ते हुए देखा मैंने, तो थम्स अप दे रहे थे मुझे ऐसे करके ना। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। टाइमिंग इसका कितना था यार मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज फ़ोन वोन हमारे बाहर थे और कोई मेरे साथ बाहर बैठा नहीं हुआ था जो मेरा इंटरव्यू टाइम कर सके ना। तो आई एम जस्ट गिविंग अ स्पेकुलेशन कि 10 से 15 मिनट के बीच मेरा रहा होगा, क्योंकि हर बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता होगा। तो आई एम थिंकिंग बिटवीन लाइक 10 मिनट के आसपास आप लगा सकते हैं इंटरव्यू लगा था, क्योंकि मेरे से जो पहला वाला आदमी गया था उसके प्रॉपर मेरे ख्याल से 15 मिनट का इंटरव्यू गया था उसका। शुरू में आपका ऐसा ही होता है कि ना, कि अगर आप टुवर्ड्स द बिगिनिंग आप जाएँ तो आपको मतलब अच्छे से वो इंटरव्यू ले, और टुवर्ड्स द एंड या लंच टाइम के पास अगर आप जाएँ तो थोड़ा आपको जल्दी निपटाएँ। तो ये मेरा इंटरव्यू है का एक्सपीरियंस था, ये मैं जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।